This news is brought to you by DDM College of Pharmacy. कोरोना महामारी के दौरान देश के रीढ़ बने किसान वर्ग की मेहनत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मक्की की फसल पर बढ़ रहे सुंडी के प्रकोप से ऊना के किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अब तक कई हेक्टेयर पर सुंडी की वजह से मक्की तबाह हो चुकी है और किसान सरकार से मुआवजा देने की मांग उठा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग ने इस बीमारी से बचाव के लिए उनको कोई सहायता नहीं की और न ही कृषि विभाग से कोई अधिकारी बीमारी की जानकारी जुटाने उनके पास पहुँचा। जो दवाई विभाग द्वारा बताई गई है वह काफी महंगी है और इस दवाई पर ना ही कोई अनुदान है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो जिसको बोटानिकल नेम इसका स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपरडा है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह की सुंडी है ये, और पत्तों के नीचे तने में और पत्तों के नीचे सफ़ेद अंडे देती है। तो अगर किसान वहाँ पे खेतों में देखेंगे, अपने मक्की की पत्तों के नीचे देखेंगे तो वो अंडे उनको दिखेंगे। तो या तो उसको पहले वहाँ मसल दें, फिर इन्हीं अंडों से वो छोटी सुंडी जो लार्वा है वो निकलता है और वो फिर मक्की की जो छोटे पौधे हैं या बड़े जो बीज के पौधे हैं उनको खाना शुरू कर देता है, पत्तों को, और वॉल में नुकसान करना शुरू कर देता है। तो ये कीट हाल ही में एक नया रिपोर्टेड, एक्चुअली बाहर से आया हुआ कीट है, इन्वेसिव कीड़ा इसको बोलते हैं, इन्वेसिव पेस्ट है ये, जो फसल को तबाह कर देता है। तो किसानों को थोड़ा इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि विभाग से भी एक कमेटी बन रही है, एक टीम बन रही है, जिसमें हमारे KVK के भी एक साइंटिस्ट हैं, उनको हम उसमें डालेंगे कमेटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, और हमारे विभाग से यहाँ पे हमारे DO मैडम हैं, उनको भी इस कमेटी में डाल रहे हैं, और जो हमारे विषयवाद विशेषज्ञ हैं ब्लॉकों में वो भी इसके मेंबर होंगे, जो हम खेतों में जाके इसका सर्वे करेंगे। और जहाँ ये इसकी रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे कुछ कैंप्स लगा के, कोविड का भी पीरियड चला हुआ है तो कुछ कैंप लगा के, सावधानियाँ बरत के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता फैलाएँगे। कुछ इसमें केमिकल लगे जैसा भी रिकमेंडेड है। अगर किसान चाहें तो बाहर से भी वो दवाइयाँ ले सकते हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा या जो हमारा इंसेक्टिसाइड बोर्ड उनके द्वारा ये रिकमेंडेड है। जैसे एक दवाई है, इसमें फ्लूमेंडामाइड है, फ्लेम के नाम से आती है, 480 SC है ये 3 ml प्रति 10 लीटर पानी में इसको डालना है। और कम से कम किसान ये ध्यान दें कि एक कनाल में 2 पंप वो गीला करें खेत को फसल को अच्छी तरह, ताकि ये दवाई जो अंदर जाए। और एक जो हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा जो रिकमेंडेड है वो है क्लोरपायरीफॉस है, वो 20 cc, वो भी 20 ml प्रति 10 लीटर पानी में इसका स्प्रे करना है। इसके बाद एक और दवाई है कि इमामेक्टिन बेंजोएट, वो 5 SG है, ग्रैनुल की शेप में है वो उसमें आपने 4 ग्राम 10 लीटर पानी में उसको डालना है। और अगर ये दवाई भी नहीं मिलती है तो एक स्पिनोशैड एक दवाई है 45 SC, वो भी 3 ml प्रति 10 लीटर के पानी में इसका स्प्रे करना है। और जो मैंने आपको बात बताई ऊपर, फ्लूमेंडामाइड है और एक इमामेक्टिन बेंजोएट है, ये दोनों दवाइयाँ उपलब्ध हैं यहाँ पे। हमने डीलरों से पता किया तो दुकानों में उपलब्ध हैं ये। तो किसान भाई वहाँ जाके इस दवाई को ले लें और इसका स्प्रे करें, और 15 दिन के बाद अगर वो पेस्ट नहीं रुकता है तो 15 दिन के बाद उसको रिपीट करें। हाँ जी, ये कारण हो सकता है। ये इसमें क्या, एक्चुअली इसकी जो लार्वे की ना स्टार्ट स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, छठवीं तक इसकी स्टेज आती है। हो सकता है वो स्टेजें बाद में आ गई होंगी, 7वां 8वां, जैसे उसकी 6वीं 7वीं स्टेज होगी, तो तब पेस्ट को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें मैं किसानों को अभी ये अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा आप इसमें एक दूसरे कुछ और मेथड्स भी हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी हैं, उनको भी साथ में अपनाएं। जैसे लाइट ट्रैप का यूज़ करें, अगर लाइट की वहाँ पे सुविधा है तो रात को एक बल्ब लगा लें, वहाँ पे नीचे एक बर्तन रख लें, पानी, उसमें कुछ दवाई डाल लें, तो जो इसके मौत हैं वो रात को वहाँ उसमें गिरेंगे, तो आगे जो पॉपुलेशन है उसकी कंट्रोल होती जाएगी। इसके अलावा इसके ट्रैप आते हैं, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ विभाग से, मैडम से अभी मैं यहीं डिस्कस भी कर रहे थे, किसी स्कीम से कुछ पैसा निकाल के हम कोशिश करेंगे कि किसानों को वो उपलब्ध कराएं, एक ट्रैप जो वो किसान अपने खेत में लगा सकते हैं। उसमें होता है कि खेत में वो एक फीट ऊपर जो कैनोपी है जो फसल की, उसके 1 फीट उसको ऊपर लगाना है। तो जो इसके जो एडल्ट होते हैं वो मौत की शेप में होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं वो, तो उसमें फंसेंगे वो, और उसमें हमें जो है उनकी पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा मॉनिटरिंग होती जाएगी कि जो पेस्ट का जो प्रेवलेंस ज़्यादा है कि कम है, और आगे भी जो उसकी जनसंख्या है उसको हम रोक सकते हैं। कुछ ये तरीके अगर किसान अपनाएं तो इससे हम निजात पा सकते हैं। बाकी सिम्टम जो इसके हैं वो पत्तों में उसमें बड़ा आपको छेद मिलेंगे, जैसे पंचिंग कर देते हैं, पिन होल्स इनको बोलते हैं, एलोंगेटेड होल्स इनको कहते हैं, जैसे किसी चीज़ से पंच किया हो किसी पत्ते को, तो वैसे वो छिद्र होते हैं उसमें। अगर वो देखेंगे किसान तो समझ जाएंगे, और उसमें जो लार्वे का जो फीकल मैटर होता है वो आपको पत्तों में दिख जाएगा। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं और इस तरह से जो किसान अपनी फसलों को थोड़ा बचा सकते हैं। मैं संतोष शर्मा, जिला कृषि अधिकारी। तो हमारे यहाँ किसानों से हमें बार बार ये शिकायत मिल रही थी कि उनके
मक्की के खेत में एक कीड़ा आया हुआ है और वो इस प्रकार का कीड़ा है कि उनकी पहचान में नहीं आ रहा है। तो हमने हमारे जो ब्लॉकों के इंचार्ज है वो भी गए हैं कल। मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब हम सभी जो है वो गगरेट ब्लॉक में हमने विज़िट किया है। वहाँ काफ़ी किसान इकट्ठे थे जिनके खेतों में ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने मौके पर पाया जाके कि वहाँ पे फॉल आर्मीवर्म नामक कीड़ा है। जो कीड़ा है ये रात के समय जो है वो मक्की की फसल पर हमला करता है। ये पूरी रात जो है वो पत्तों को खाता रहता है और सवेरे होने पर ये तने के अंदर चला जाता है, गहराई में चला जाता है। तो इसको जो है वो जब भी स्प्रे करनी है, जो कि हमारे कृषि उप निदेशक साहब ने बताया था, आयोडीकार्ब स्पाइनोसाइड है, ये जो जितने भी हमने कीटनाशक दवाइयाँ रिकमेंड की है, ये या तो बहुत सुबह लगानी है या बहुत दिन ढलने के आसपास लगानी है, क्योंकि ये कीड़ा उसी वक्त जो है वो उस तने से बाहर आता है। अदरवाइज़ इसको दिन के समय अगर हम स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल करना इसको मुश्किल है। बाकी ये इस जो फॉल आर्मीवर्म की समस्या है, ये सभी लगभग 3 ब्लॉकों से हमें इसकी शिकायत आ चुकी है। इसमें बंगाणा में भी हमारी जो ब्लॉक लेवल की टीम है, विषयवाद विशेषज्ञ है, एडीओ है, उन्होंने मौके पर जाके इसका निरीक्षण किया है। और इसी प्रकार से हरोली ब्लॉक में भी वहाँ से टीम किसानों के खेतों में गई है और कल हमने गगरेट देखा है। तो हमने किसानों को ये भी कहा है कि बार बार एक ही जो है वो कीटनाशक दवाई ना लगाएं। उन्होंने फ्लेवेंडामाइड लगाई थी, तो हमने और दूसरे 3 पेस्टिसाइड उनको लिखवाए हैं, ताकि जो है वो ये कई बार स्टेज जो है कीड़े की वो निकल चुकी होती है, तो और जो हमारे कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो हमने लिखवाई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को इससे जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी। मैडम, जिला में कितने आपने जायजा लिया, कितनी फसल खराब चुकी है? देखिए, जो हमने कल खेत देखे हैं उसमें 25% के आसपास 20 और 25% के आसपास जो पौधे थे वो उसका जो पर्ण समूह था वो उसको डैमेज कर दिया हुआ था। अगर ये समय रहते नियंत्रण में आ जाता है कीड़ा, प्रॉपर दवाई का स्प्रे करके छिड़काव करके, तो इसको दोबारा से पौधा अपनी ग्रोथ को पकड़ सकता है। इसमें सिर्फ इसके नियंत्रण की बात है। और हम किसानों को कह के आए हैं कि जिस तरह से हमने निर्देश दिए हैं कि दिन ढलने के आसपास और बहुत सुबह जो है इसको दवाई को स्प्रे करो, ताकि कीड़े पर जो अच्छी तरह से ये केमिकल एक्ट कर सकें। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।